वैश्विक व्याघ्र दिवस पर सीएम धामी का संवाद। बोले, भारत में लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध। बीजेपी की नई टीम के ऐलान पर धामी ने दी प्रतिक्रिया। ट्वीट करके सभी घोषित सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। उज्ज्वल कार्यकाल के लिए अनंत शुभकामनाएं। देवभूमि में करण मारा के बयान पर बवाल जारी। बीजेपी ने फूंका करण मारा का पुतला। कांग्रेस ने भी खोला सरकार के विरोध में मोर्चा। उत्तराखंड के कई जिलों में आई फ्लू की दस्तक। एक संक्रमित 20 लोगों को कर सकता है संक्रमित। अस्पतालों में बढ़ रहे मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में 4 दिन बारिश का अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा। कोटद्वार में बाढ़ जैसे हालात। उफनाई नदी नालों ने मचाई तबाही। पहाड़ पर महंगे टमाटर की मार। टमाटर की कीमत 200 रुपए के पार। गंगोत्री धाम में 1 किलो टमाटर की कीमत 250 रुपए प्रति किलो पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल भाजपा लगातार एक ओर जहां पर कांग्रेस नेताओं को घेर रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश भर में भाजपा के नेता करण मारा और मनीष खंडूरी का पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट में। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल भाजपा लगातार एक ओर जहां कांग्रेस नेताओं को घेर रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश भर में भाजपा के नेता करण मारा और मनीष खंडूरी का पुतला दहन कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली, लेकिन फिर भी भाजपा लगातार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। करण मारा का आरोप है कि बीजेपी उनके एक शब्द की वजह से अंकिता हत्याकांड के मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान हटा रही है। वहीं करण मारा ने कहा कि वो प्रायश्चित के तौर पर एक दिन का उपवास भी करेंगे। समाज को तोड़ने की बात की है। आज इतिहास उठाकर देखें, पहले उन्होंने जातियों के बंधन, जातियों में लोगों को बांटने का प्रयास किया, और आज कांग्रेस का अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता मनीष खंडूरी सरकार का बयान दें। गढ़वाल का इतिहास वीरता का इतिहास रहा है, उत्तराखंड का इतिहास वीरता का इतिहास रहा है। वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे जिन्होंने नियत थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वो गब्बर सिंह थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला। वो दरबान सिंह थे, सिद्धेश सुमन थे। हालांकि इन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है, वो बहुत कम है, और आने वाले समय में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो उत्तराखंड की जनता उनको फिर सबक सिखाएगी। मैं स्वागत करता हूं उनका कि वो मेरा और मनीष खंडूरी का हर चौराहे पर पुतला फूकें। कम से कम अंकिता मर्डर केस पर अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में वीआईपी का पुतला फूकने की आपको हिम्मत नहीं आई। इन 4 बहनों का जो SC ST की हैं, इनके रेप में आपको पुतला फूकने की हिम्मत नहीं आई, लेकिन करण मेहरा और खंडूरी जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे, उनका पुतला फूकने की आपको हिम्मत आई है। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर करे, माँ भगवती करे, आपको ऐसी ही बुद्धि मिलते रहे ताकि लोगों के बीच में आप एक्सपोज होते रहें। एक तरफ जहां भाजपाई कांग्रेसियों का पुतला दहन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि नरेश बंसल ने राज्यसभा में कहा कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए, क्योंकि ये गुलामी का प्रतीक है। कांग्रेसियों का आरोप है कि जब से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, तब से भाजपाइयों को इससे परेशानी है, और कांग्रेस किसी भी हाल में संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं बताना चाहूँगा नरेश बंसल जी को कि जो शब्द, ये इंडिया शब्द है, ये 2500 वर्ष पुराना शब्द है। इंडस रिवर से लिया गया है, और हिंदू शब्द भी इंडस रिवर से ही लिया गया है। आज उन्हें इस शब्द से क्यों परेशानी हो रही है, ये तो नरेश बंसल जी बताएंगे। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि संविधान से छेड़छाड़ जो लोग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया है, दलित वर्ग संविधान को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को दोनों को
बहुत मानता है और दलित वर्ग से जो छेड़छाड़ की जा रही है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, भले वो स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, सब जगह इंडिया शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। एक तरफ जहां भाजपाई कांग्रेसियों पर गढ़वाल की जनता के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर करण महाना ने अपने बयान के लिए राज्य की जनता से माफी मांग ली है। सवाल ये है कि माफी मांगने के बाद भी भाजपाई शांत होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में देखना होगा राज्य में गरमाई सियासत आखिर कब शांत होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर विकासनगर से है, जहां पर यौम अशूरा के दिन मुहर्रम पर विकासनगर, अंबाड़ी और कालसी में इमाम हुसैन और करबला में शहीद हुए शहीदों की याद में ताजियों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसके चलते इमाम हुसैन को मानने वालों ने कुरान पाक की तिलावत करके करबला के शहीदों की रूह को सवाब पहुंचाया। इस दौरान जहां पर एक और ताजियादारों ने मातम मनाया और पट्टेबाजी करके करतब दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान अंबाड़ी में रक्तदान शिविर में युवाओं ने रक्तदान करके एक संदेश देने की कोशिश की कि मुहर्रम के दिन मातम के नाम पर खून को व्यर्थ न बहा करके रक्तदान किया जाए, ताकि वो खून किसी के काम आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस मानवता और इंसानियत की बका के लिए हुसैन इब्न अली ने सन 61 हिजरी में नवासे रसूल पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके नवासे उनसे बैअत लेने की कोशिश की खलीफा वक्त ने, और उनकी मुखालिफत में हुसैन ने बैअत नहीं की, क्योंकि उनका किरदार, उनका रवैया, उनकी ज़िंदगी का तरीक़ा ऐसा था कि वो किसी एक मज़हब को, एक दीन को चला नहीं सकते थे। जो शराबी भी था, जो जुआरी भी था, जो बंदरों से खेलता भी था। तो हुसैन इब्न अली ने क़याम किया और 72 लोगों के साथ करबला में क़ुरबानी दी। पर्व जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का यौम आशूरा का दिन मनाया जाता है। इसमें सच्चाई पर, बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और जुल्म इस पूरी मानवता के लिए जो है वो ख़तरा है। पूरी आलमी इंसानियत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है अमन ज़रूरी है। और ये पैगाम, बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन जो है हम अक़ीदत के साथ पूरी आलमी सतह पर ये दिन मनाया जाता है। ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुहर्रम के दिनों पर मुसलमान, खासतौर पर शिया मुस्लिम, पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। इस्लाम और इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। मुहर्रम की 10वीं तारीख को मनाए जाने वाले यौम अशूरा के दिन ताज़िये निकाले जाते हैं। शिया समुदाय के लोग मजलिस करके, खुद को लहूलुहान करके हुसैन की शहादत को याद करते हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना नजमुल हसन ने बताया कि शहादत की जो मिसाल हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पेश की, उसकी नज़ीर क़यामत तक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके द्वारा केवल किसी धर्म समुदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति की रक्षा के लिए अपनी और अपने साथियों की कुर्बानी राह खुदा के पेश की थी। मंगलौर क्षेत्र के आसपास भी शिया समुदाय के लोगों ने मातमी जुलूस निकाला गया। मुहर्रम जो है मेरे सर्किल में इधर जैनपुर, जंजेडी, लंडोरा, ये कस्बा मंगलौर, भगवानपुर क्षेत्र में जो है ये त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसके जुलूस वगैरह निकलते हैं। तो इस संबंध में जो है पूर्व में मीटिंगें सभी थानाध्यक्षों द्वारा कर ली गई है और पर्याप्त मात्रा में जो है फोर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। जहाँ जहाँ रात में जैनपुर, जंजेडी वगैरह, जहाँ पूर्व में कई दिन से रात में भी चल रहा था, वहाँ प्रॉपर ड्यूटियाँ चल रही है और सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने
और शांतिपूर्वक जुलूस वगैरह निकालने का निवेदन किया जा चुका है। इंसानियत को पहुंचाना ज़रूरी है। इमाम हुसैन ने अपने घर वालों के साथ ये पैगाम दिया कि देखो, जुल्म से और जालिम से कभी समझौता मत करना। अगर तुम्हारे मुकाबले पे कभी भी जुल्म आए तो तुम उसके मुकाबले पे डट जाना। और हमारे लिए इमाम हुसैन का रास्ता मशअले हिदायत है। और यही वजह है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु हैं वो हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम आम करते हैं और इमाम हुसैन के लिए वो अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। सितारगंज क्षेत्र के लोगों ने गमगीन माहौल के साथ मुहर्रम जुलूस निकाला। बता दें कि इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक 1400 साल पहले करबला की जंग में पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हुए थे। ये जंग इराक के करबला में हुई थी। इसलिए मुहर्रम महीने में सबीलें लगाई जाती है, पानी पिलाया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया था, इसलिए मुहर्रम को इंसानियत का महीना माना जाता है। आज की नहीं है, पुरानी बुजुर्गों से परंपरा चली आ रही है कि जो हुसैन पाक ने अपने और अपने बच्चों को जो अल्लाह की राह में कुर्बान किया हक व सदाकत के लिए, ये कोई लड़ाई किसी और की, कोई हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई या कोई इस तरह की नहीं थी, बल्कि ये आपसी एक जंग थी हक व बातिल की। तो हुसैन पाक ने अपने और अपने बच्चों को कुर्बान किया हक के खातिर। यानी यजीद चाहता था कि बातिल का परचम लहराए, हुसैन चाहते थे कि हक का परचम लहराए। तो हुसैन ने सब कुछ अपने नाना के इस उम्मत के लिए और एक अमन शांति के लिए, अमन सुकून के लिए, ताकि अगर यजीद होता तो आतंकवाद होता, यजीद होता तो उग्रवाद होता, यजीद होता झगड़े और फसाद होता। इसलिए नबी के लाल ने अपनों को और अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए अपने देश को बचाया और सारी उम्मत मुस्लिमा को बचाया। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी में देहरादून स्तर पर चल रहे आपसी लड़ाई झगड़ों पर बागेश्वर जनपद के निवासी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रमेश पांडे कृषक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े नेता कुछ कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो कुछ बीजेपी के साथ खड़े हैं। यूकेडी पर जब भी उत्तराखंड की जनता विकल्प के रूप में भरोसा जताती है तब कुछ नया कलेश जो है यूकेडी में सामने आ जाता है। निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल में जो ये घटना अभी घटी है, ये पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी इस तरह के इनके संघर्ष होते रहे हैं। एक बार तो चुनाव निशान को लेकर संघर्ष हुआ था और इनकी इन्हीं और ऐसी ही हरकतों के कारण जनता इनको आराम में बैठाए हुए है। और अभी जो ये घटना घटी है, इसको अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो पिछले दिनों जब मैं इधर हेलंग की घटना के दौरान और उससे पहले और उसके बाद मैंने उत्तराखंड को व्यापक स्तर से पर्वतीय क्षेत्र में जब घूमा था तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि लोग उत्तराखंड क्रांति दल को विकल्प के रूप में लौटाने की चाहत रखते हैं। लोग चाहते थे कि लौटे। अच्छा, निश्चित रूप से भाजपा अगर उत्तराखंड क्रांति दल लौटता है, रास्ते में आता है राजनीति, तो उसका बड़ा नुकसान भाजपा को होगा। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने पति की प्रेमिका के बेटे पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और पुलिस को तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला का हाल ही में दूसरा विवाह मंगलौर क्षेत्र के निवासी व्यक्ति से हुआ था, जिसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद 18 जून को गांव में उसका पति और प्रेमिका महिला के बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद भी उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके बाद वो कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर के मुकदमा दर्ज करके आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग करी। पास मेरी भतीजी रहती है, भाई गुजर गया था, भाई भतीजा है नहीं, तो उसकी शादी करी उन्होंने खेड़ा जट में, खेड़ा जट अजंदर नाम के लड़के से। एक पड़ोसन ने मुझे बताया था, अगर लड़का है मेरे भांजे का दोस्त है और वो दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है, देखा पड़ता है और आप पुलिस में है, गनमैन है वो, शादी देख लो तुम। हमने शादी कर दी। शादी करने के बाद 1 तारीख की शादी थी, 18 तारीख में वो अपने हमारे ससुराल उसमें लेकर खेड़े जट में अपने घर ना ले जाकर वो रेखा के घर पर ले गया। रेखा नाम की लेडीज है दूसरे मोहल्ले में, उसका घर पड़ाओ बिकाऊ खाली, वैसे रुड़की में रहती है वो। मेरी शादी अभी हुई थी 2 जून को, 1 जून को
1 जून को मेरी शादी हुई थी, रात की शादी थी मेरी। और वहाँ पे मतलब मुझे मेरे ससुराल में 2 दिन रखा, और 2 दिन रखने के बाद इनकी एक प्रेमिका है रेखा नाम की, उसके यहाँ ले जाके छोड़ दिया। इसके यहाँ ले जाके छोड़ने के बाद इनको मैंने कुछ गलत आपस में देखा, तो उन्होंने बोला कि गलती होगी मेरे से, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, दूसरी शादी है मेरी, कि अपना घर बसाना है, घर बसाने के लिए मैंने उनको इग्नोर कर दिया सब चीजों को। उसे वो करने के बाद फिर इसने क्या किया, मेरे को बोला कि वहाँ पे चलते हैं देवता पूजन के लिए, संडे वाले दिन देवता पूजन के लिए मेरे को वहाँ लेके गए, मेरे ससुराल खेड़ा जट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून से मिशन दालचीनी एवं मिशन तिमूर की घोषणा के तहत ही संगंध पौधा केंद्र सेलाकुई से प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए पहले चरण में लगभग 3 लाख पौधों का फ्लैग ऑफ किया। बता दें कि मिशन दालचीनी के तहत ही प्रथम चरण में जनपद चंपावत और नैनीताल में इसकी शुरुआत कृषि वानिकी के रूप में की जाएगी। इस फसल के प्रचार प्रसार, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रसंस्करण एवं बाजार के लिए खतेड़ा सिनानम टेलेलाइट सेंटर के रूप में कैंप विकसित किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार सघन फसलों के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हसन हुसैन की याद में शिया समाज के लोगों ने खानपुर क्षेत्र के जैनपुर गांव के लोगों ने गमगीन माहौल में जुलूस निकाला। साथ ही जुलूस निकालने के दौरान पूरे गांव में हसन हुसैन या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। बता दें कि इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक कि पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हसन हुसैन की याद में शिया समाज के लोगों ने खानपुर क्षेत्र के जैनपुर गांव के लोगों ने गमगीन माहौल में जुलूस निकाले। साथ ही जुलूस निकालने के दौरान पूरे गांव में हसन हुसैन या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। बता दें कि इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक 1400 साल पहले करबला की जंग में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हुए थे। ये जंग इराक के करबला में हुई थी। वहीं लंडोरा मंगलौर पुलिस सहित भारी पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा। तस्मत रखा जाए, ना कि उसे भुलाया जाए, ना कि उसको फरामोश किया जाए। उस हमारे जो इस कौम के बाबा कौम कहलाते हैं हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में मुझे सिर्फ इमाम हुसैन के इक़दाम ने हिम्मत दिलाई। मैंने इक़दाम हुसैन के ज़रिए हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया। क्यों? इसलिए कि मुझे हुसैन ने ताकत दी, मुझे हुसैन ने पावर दी कि जुल्म के ख़िलाफ़ अगर कम भी लोग खड़े हों तो जुल्म को कुचला जा सकता है, जुल्म को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये पैगाम हुसैनी है, उसी की याद में हम, जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, जिसने इतनी बात पहुंचा दी हम तक, कुरान ख़त्म हो जाता, अज़ान ख़त्म हो जाती, इंसानियत का दर्स ख़त्म हो जाता। इस्लाम में कहीं से कहीं तक भी दहशतगर्दी नहीं है। जो सही तारीख़ और हिस्ट्री अगर आप उठा के पढ़ें तो इस्लाम ने अपनी तरफ से कहीं कोई जंग नहीं की है। हरिद्वार में हर की पौड़ी के संचालन करने वाली श्री गंगा सभा ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी, दिल्ली और पंजाब के कुछ स्थानों पर गंगा मंदिर विकसित किए जाएंगे। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का कहना है कि श्री गंगा सभा का गठन हर की पौड़ी के संचालन के लिए हुआ है, मगर इसका उद्देश्य मां गंगा के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। श्री गंगा सभा को कई श्रद्धालुओं द्वारा अपने शहर में गंगा मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की गई है, जिसके बाद हमारे द्वारा कई धार्मिक संस्थानों के साथ मिलकर के इस कार्य को करने की रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि देश के कई शहरों में प्राचीन गंगा मंदिर बने हुए हैं। उनके सौंदर्यकरण के लिए कार्य किया जाएगा, जिसके साथ ही चेन्नई में गंगा मंदिर का निर्माण हो रहा है। पंजाब, हरियाणा में जहां पर पहले से ही मंदिर बने हैं, वहां पर मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही
नए मंदिरों का भी निर्माण होगा, क्योंकि हमारी सनातन और सभ्यता का आधार माँ गंगा है। इस कार्य को करने का उद्देश्य हमारा है। जो लोग हरिद्वार हर की पौड़ी नहीं आ सकते हैं, वो अपने स्थानों पर ही माँ गंगा का पूजन कर सकते हैं। गंगा सभा के उद्देश्य, हमारे श्री गंगा सभा का गठन ही मूल रूप से हर की पौड़ी के प्रबंध और व्यवस्थाओं के तो है ही, लेकिन हमारे मूल उद्देश्यों में माँ गंगा की महत्व को जन जन तक पहुँचाना, माँ गंगा से जुड़े हुए विषयों तक कार्य करना, और उसी के तहत पिछले कुछ समय से काफ़ी श्रद्धालुओं ने भाव व्यक्त किया कि क्या हम अपने अपने शहरों में माँ गंगा के मंदिर या माँ गंगा की प्रतिमाएं हम स्थापित कर सकते हैं। इसी भाव को बढ़ाते हुए, माँ गंगा के आशीर्वाद से प्रेरणा लेते हुए हमने ये ऐसे लोगों के साथ की शुरुआत की, ऐसे संस्थाओं के साथ शुरुआत की है। कई जगह तो बहुत प्राचीन माँ गंगा की प्रतिमाएं पहले से स्थापित हैं, मंदिर स्थापित हैं, तो उनके सौंदर्यकरण के लिए जो वहीं के लोकल लोग हैं या सामाजिक संस्थाएं या धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको साथ लेकर एक ऐसी योजना तैयार की जा रही है, वो वहाँ उन स्वरूप को भव्यता दी जा रही है। जो काम हो रहा है दूसरे शहरों में भी गंगा सभा जो बना कर रहे हैं, वो बहुत ही हमारे जो दूसरे भी भाई हैं दूसरे शहरों से, उनको वो काफ़ी लाभ होगा इस चीज़ों से। तो क्या है, यहाँ आना पड़ेगा, वहीं हो जाएगा उनका काम। तो ये जो वो काम कर रहे हैं गंगा सभा वाले, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक करने की मुहिम में जुट गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें इसके लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इससे देहरादून जिले में ही अब तक 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देहरादून के अलावा नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार में भी अभी ये आंकड़ा दहाई में नहीं पहुँच पाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पैम्पलेट छपवा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम की स्वच्छता को लेकर के काफ़ी संवेदनशील नजर आ रहा है और हर जगह सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पतालों में अलग से डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और मरीजों को हर संभव बेहतर इलाज की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने 15 विभागों की बैठक की है डेंगू के बारे में, और मैंने अभी कुमाऊं में भी बैठक की, गढ़वाल में भी की, देहरादून में भी की है। और हमारा एक बड़ा अभियान यह है कि ये सोमवार से लेकर हम हर स्कूल में, हर कस्बे में, हर नगर निगम क्षेत्र में एक बड़ा अभियान ये ले रहे हैं कि स्वच्छता का भी अभियान ले रहे हैं, वॉकिंग का अभियान जो है नगर निगम लेगा, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर हॉस्पिटलों में से लेके और हर जगह सफाई अभियान से लेके मच्छरदानी की व्यवस्था से लेके, ताकि डेंगू के केस हमारे राज्य में कम हो जाए। ये एक बड़ा अभियान हमने लिया है और आज सभी एलाइड विभागों की मैंने यहाँ पर समीक्षा बैठक की है। पैसे की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। प्रचार अभियान के लिए मैंने कहा है कि हर पॉम्पलेट निकाल के अखबारों में विज्ञापन देकर सभी विभागों को इसमें अलर्ट बोर्ड पर रहने की आदत है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम राजकाज। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान जम करके बवाल मचा। तो मुहर्रम के जुलूस के दौरान जम करके बवाल, महाराजा सूरजमल स्टेडियम में जबरन घुसने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने पथराव करते हुए तलवारें लहराई। अहम जानकारी बता दें दिल्ली से, जहां पर दिल्ली पुलिस के 2 वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है। अहम जानकारी आपको बता दें दिल्ली में, जहां पर महाराजा सूरजमल स्टेडियम में जबरन घुसने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने पथराव करते हुए तलवारें लहराई। तो अहम जानकारी बता दें आपको दिल्ली से, जहां पर दिल्ली पुलिस के 2 वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो बताया जा रहा है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल मचा है। रोहिणी और बायरी जिला के डीसीपी मौके पर मौजूद है। बता दें कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान जम करके बवाल मचा है दिल्ली शहर में। तो दिल्ली से अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर महाराजा सूरजमल स्टेडियम में जबरन घुसने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने पथराव करते हुए तलवारें लहराई। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के 2 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है।
महाराजा सूरजमल स्टेडियम में जबरन घुसने की कोशिश की गई। तो अहम खबर आपको बता रहे इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर उपद्रवियों ने पथराव करते हुए तलवारों को लहराया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के 2 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बवाल मचा था। बताया जा रहा है कि बवाल के दौरान पथराव भी किया गया। मुहर्रम के जुलूस निकालते समय यह बवाल मचा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके का बताया जा रहा है मामला, जहां पर यह बवाल हुआ है। बता दें कि दिल्ली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जम करके बवाल मचा। तो इस वक्त की अहम जानकारी बता दें, उपद्रवियों ने पुलिस के 2 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया है। महाराजा सूरजमल स्टेडियम में जबरन घुसने की कोशिश की गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारी जिले के नागलोई थाना क्षेत्र के अंदर, जहां आज मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस निकाला जा रहा था। जहां जो ताजिया जुलूस के अंदर कुछ उपद्रवियों ने तलवारें लहराई और मेरे पीछे सूरजमल स्टेडियम है, जिसको आप देख सकते हैं पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है। इस पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद यहाँ भारी बल में पुलिस तैनात कर दी गई। आप तस्वीर में नीचे भी दिखाऊंगा किस तरह की भगदड़ बची। उपद्रवियों के जो चप्पल जूते यहीं पड़े हुए हैं, जिसके बाद देखिए पत्थर पड़े हैं जो इन्होंने पीछे मेरे गाड़ियां खड़ी हैं जो दिल्ली पुलिस की SHO हैं, जो पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर में सामने उधर गाड़ी है जिसके शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के 2 वाहन जिनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ जो आला अधिकारी वहाँ पहुंचे, जिले के DCP यहाँ पहुंचे। आप देखिए तस्वीर में ये स्कॉर्पियो गाड़ी है SHO की, जिसके शीशे पे पथराव किया गया। वहीं एक सेकंड जो ब्रेवो है उनकी गाड़ी थी, जिसको दोनों शीशे उनके तोड़ दिए गए। जिसके बाद यहाँ जो उपद्रवी थे जो ताजिया जुलूस के अंदर मौजूद थे, जो रोहिणी जिला से बाहरी जिला के अंदर ताजिया को लेकर आए थे, जिसको परमिशन नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया और तलवारें लहराई। कहीं ना कहीं जिस तरह ये आज सुरक्षा में चूक को देखते हुए आज कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते देख भारी पुलिस पर तैनात किया गया और स्थिति को काबू कर लिया गया है। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत भूषण के न्यूज़ इंडिया। वहीं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे थे दिल्ली से, जहां पर इस समय बवाल मचा है। बताया जा रहा है कि मुहर्रम के जुलूस निकालते समय बवाल मचा था। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये बवाल मचा है, क्या कुछ पूरी खबर पर अपडेट देना चाहेंगे? किस लिए बवाल मचा, किन किन के बीच ये बवाल हुआ है? जी देखिए, आज मुहर्रम के दौरान जब ताजिया जुलूस को निकाला जा रहा था, ये किराड़ी और अमन विहार के लोग थे जो बाहरी दिल्ली के अंदर दूसरे क्षेत्र के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी परमिशन इन लोगों के पास नहीं थी। जो तस्वीर में मेरे पीछे समझे पार्क है सूरज स्टेडियम, जिसके अंदर ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रखी थी, तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। बैरिकेडिंग पर रोकने के लिए पुलिस ने उनको मना किया था। इन लोगों ने जो तलवारें इनके हाथ में थी वो पुलिस के ऊपर लहराई। जो पीछे तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह भगदड़ मची, इस चप्पल जूते से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह की भगदड़ मचाई गई थी। और जिसके बाद आगे में 2 गाड़ियां और दिखाना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस के जो क्षेत्र के जो नागलोई SHO जिनकी गाड़ी है, जिसके शीशे के ऊपर जो उपद्रवियों की भीड़ थी, उन्होंने उसको तुरंत हमला कर दिया। उसके बाद शीशा टूट गया और आने जाने वाले जो यहाँ से बसें जा रही थी उन पर भी लोगों ने खराब किया। जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई। जिले के DCP इस समय मौके पर मौजूद, ACP यहाँ मौजूद है, भारी सुरक्षा बल के तैनात भीड़ को खदेड़ दिया गया। वहीं पर ताजिया पर रोक लगाते हुए तमाम उनकी तलवारें जब्त कर ली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से उपद्रवियों ने जो चलते रोड पर भरी भीड़ को लोगों पर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, तो कहीं ना कहीं अपने आप सुरक्षा में चूक और इतनी भारी अगर पुलिस नहीं संभालती मौके पर तो एक हालत बिगड़ने में काफी मुश्किल हो जाती है, जिस तरह से इन्होंने पकड़ा किया। जी कुलदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि जो है पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की है? जो आरोपी है क्या उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है? आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी पुलिस इस पर? जिससे पुलिस ने तुरंत ही स्थिति काबू करते हुए जब पुलिस को पकड़ा हुआ था, पुलिस ने दौरान लाठीचार्ज किया और तुरंत जो कुछ अधूरे थे जिनको डिटेन करके थाने के अंदर हिरासत में ले लिया गया। वहीं ताजिया को जो था वो उसको वही जो रेडी थी जिससे तलवारें थी उनको जब्त कर लिया गया। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो कुछ भी कहने से अभी बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां गंभीर बनी हुई है। क्योंकि जिस जगह की मैं बात करूं तो पिछले कई सालों में जब भी यहाँ ताजिया जुलूस निकाला जाता है तो ये ऐसी स्थिति है, ये जगह ऐसी है जहाँ स्थिति बिगड़ जाती है। पिछले साल भी इस तरह के हालात बेकाबू हो गए थे, लोग आज भी इस तरह के हालात बेकाबू करते हैं। क्योंकि ताजिया की परमिशन नहीं थी, जो रोहिणी जिले से बाहरी जिले के अंदर बिना परमिशन के एंटर होते हैं और जबरदस्ती पार्क में घुसने की कोशिश करते हैं और पुलिस के मना करने पर पुलिस के ऊपर पथराव और तलवारें चलाई जाती है, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। लेकिन स्थिति अभी यहाँ पे संतोषजनक बनी हुई है, तमाम अभी अधिकारी सब मौजूद है। जी
जी कुलदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी यहाँ पर बवाल होता रहा है और इस बार भी जो है पूरी आशंका थी, तो क्या कहा जा सकता है कि पुलिस ने किसी तरीके की सुरक्षा पे चूक की है? और जो द्रवी जो थे वो क्यों जो है स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनका क्या मकसद हो सकता था इसके पीछे? जी देखिए, कैसा पता है, जो यहाँ पता लगा शुरुआती जांच के अंदर कि इस पार्क के अंदर लाके ये लोग अपना ताजिया खत्म करते हैं, लेकिन ये पार्क भारी जिले के अंदर आकर भारी जिले के जो लोग हैं उन्हीं लोगों को इस पार्क में परमिशन दी जाती है। लेकिन जो आज जो ताजिया का जुलूस इस मौके पर आया, जो वो भारी जिले की बजाय रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का एक अलग जिला पड़ता है, जिन्होंने जबरदस्ती इस पार्क में घुसने की कोशिश की। तो यहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद थे, तो पुलिस ने भी सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर उन लोगों को रोका कि कहीं ये लोग अंदर जाकर कुछ दूसरे साथी के सामने उपद्रव मचा दे, कहीं हालात से बिगड़ता है। इसी को रोकने के प्रयास के लिए दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को रोका और भीड़ बेकाबू हो गई। दिल्ली पुलिस पर उन्होंने हमला कर दिया। जी ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए और एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वहां से इस वक्त भेजने की। तो आपको बता रहे हैं दिल्ली से खबर, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बवाल मचा है। इसी के साथ आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम राजकाज। तब तक के लिए नमस्कार।